गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको संस्कृति नामक पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौसल्यायन। संस्कृति नामक पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति के मध्य में जो अंतर है उसको बताने का प्रयास किया है। साथ ही वह ये बताने का प्रयास भी कर रहे हैं कि आज बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ना तो सभ्यता का पता है और ना ही संस्कृति का, किंतु वे संस्कृति के नाम पर समाज में भ्रम फैला रहे हैं। लेखक को संस्कृति का बंटवारा करने वालों पर आश्चर्य होता है। जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह ना सभ्यता और ना संस्कृति। लेखक ने माना है कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, यानी कि इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अब पाठ का सारांश समझिए। सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है। आपने देखा होगा जब भी लोग बातचीत करते हैं तो कहते हैं हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी सभ्यता ऐसी है ना। और जो सबसे कम समझ में आते हैं ये शब्द, स्थिति तब और भी विकट हो जाती है जब इनके साथ उनके अनेक विशेषणों का प्रयोग होता है। लेखक इन शब्दों के अंतर को समझाने के लिए दो उदाहरण देता है। पहला उदाहरण है कि अग्नि के आविष्कार का और दूसरा है सुई धागे का। अग्नि, सुई धागा और संस्कृति। जब मानव का अग्नि से परिचय हुआ उस समय जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अग्नि का आविष्कार किया होगा वह बहुत बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। इसी प्रकार वह व्यक्ति भी बहुत बड़ा आविष्कार करता रहा होगा जिसने यह कल्पना की होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसमें उसके एक सिरे में छेद करके उसमें धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। यह योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा जिसके बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है, जबकि उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ उसे सभ्यता कहा जा सकता है लेखक के अनुसार। ठीक है। संस्कृति और सभ्यता में अंतर। एक सुसंस्कृत व्यक्ति जो है किसी नई चीज़ की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को खोज की गई वह चीज़ अपने पूर्वज से अपने आप मिल जाती है। इस संतान को सभ्य तो कहा जा सकता है किंतु सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का आविष्कार किया था, किंतु आज के युग के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त कई अन्य बातों का भी ज्ञान है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा होगा। आज के विद्यार्थी को न्यूटन से अधिक सभ्य तो कह सकते हैं किंतु न्यूटन के बराबर सुसंस्कृत नहीं कह सकते, यानी कि जिसने आविष्कार किया है वो संस्कृत व्यक्ति है और जो उसका प्रयोग कर रहे हैं वो सभ्यता कहलाती है। अग्नि तथा सुई धागे के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला ही प्रेरणा एक रही होगी। सचमुच सभ्यता का एक बड़ा अंश ऐसे सुसंस्कृत व्यक्तियों से मिलता है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ अंश निश्चय ही उन मनीषियों से भी प्राप्त हुआ है जिनके तथ्य विशेष की प्राप्ति भौतिक प्रेरणा से नहीं बल्कि अपने अंदर की सहज संस्कृति के सहारे हुई है। उदाहरणार्थ, आज वह व्यक्ति जिसका पेट भरा हुआ है और तन ढका है, जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते हुए तारों को देखता है तो उसे केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि यह मोती भरा थाल यानी कि तारों से भरा आसमान जो है ये क्या है। इस दृष्टि से रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का प्रथम पुरस्कार करता था। केवल भौतिक प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त करने की प्रबल आकांक्षा ही मानव संस्कृति के माता पिता नहीं है। जो योग्यता किसी व्यक्ति या किसी महामानव से सर्वस्व त्याग करवाती है वह भी संस्कृति है ना। जो दूसरों के मुंह में कौर डाल देते हैं, अपने मुंह के कौर को छोड़ देते हैं और उसे यह बात क्यों और कैसे सूझ पाती है। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लेकर बैठी माता ऐसा क्यों करती होगी। रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए कुछ डबल रोटी के सूखे टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखने वाला कार्ल मार्क्स सारा जीवन दुखों में ही बिता दिया। आज से 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ ने अपने घर केवल इसलिए त्याग दिए कि किसी तरह अधिक पाने की लालच में लड़ते झगड़ते मनुष्य आपस में सुख से रह सकें। मानव की जो योग्यता अथवा सुई धागे का आविष्कार है, तारों की जानकारी और किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है,
वह संस्कृति है। सभ्यता हमारी संस्कृति का परिणाम है। हमारे खाने पीने, ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, परस्पर कट मरने के तरीके आदि सभ्यता है। मानव की वह योग्यता जो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, असंस्कृति है। यानी कि जैसे बंदूक वगैरह ये सब बनती हैं तो ये आत्मविनाश के कारण है, साधन है सारे ये, है ना। तो ये असंस्कृति है। जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा रहता है वह असभ्यता है। यदि संस्कृति का नाता कल्याण की भावना से टूट जाता है तो वह असंस्कृति बन जाती है। यानी कि अगर हम गलत काम करते हैं तो वो असंस्कृत कहलाता है ना, जिसका परिणाम असभ्यता ही होगा। वास्तव में संस्कृति के नाम पर जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह ना संस्कृति है और ना संरक्षणीय वस्तु। मानव संस्कृति कभी ना बंटने वाली वस्तु है। इसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकारक ही अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं, स्थायी भी है ना। तो मतलब उसमें ये कहना चाह रहा है कि जो अच्छे काम में प्रयोग की जाती हैं चीज़ें वो संस्कृति है और जो गलत काम में प्रयोग की जाती है वो असंस्कृति है। ठीक है, आशा है आपको संस्कृति और सभ्यता के अर्थ का पता चला होगा। धन्यवाद।